आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशियलिटी। आज का टॉपिक होगा डिफरेंशियलिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलनीयता। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए डिफरेंशियलिटी। डिफरेंशियलिटी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, अवकलनीयता। अवकलनीयता, डिफरेंशियलिटी, अवकलनीयता। डिफरेंशियलिटी, अवकलनीयता, बहुत ध्यान समझिएगा। हेडिंग डालेंगे जल्दी से। जी देखिए, डिफरेंशियलिटी पढ़ने से पहले आपको कुछ 11th क्लास का चीजें रिकॉल कराते हैं दिमाग में, ठीक ना। क्योंकि 11th क्लास में जितने भी चीजें आपको पढ़ाए थे वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके हम डिफरेंशियलिटी अच्छे से समझ सकेंगे। तो डिफरेंशियलिटी समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें जो 11th में आपको पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन के दौरान, वो चीजें आपको सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट डिफरेंशियलिटी पे पहुंचेंगे। ध्यान समझिए। अगर आपको याद होगा तो हमारे पास अगर y बराबर एफ एक्स कोई फलन होता है, y बराबर एफ एक्स अगर हमारे पास कोई फलन है तो इसके अवकलन को, यानी y बराबर एफ एक्स का मतलब y किसका फलन है, x का। अगर y x का फलन है और हमको अवकलन करना है x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का x के सापेक्ष अवकलन को याद होगा आपको, लिखते हैं ऐसे dy अपॉन dx से। dy अपॉन dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब y का डिफरेंशिएशन, y का अवकलन किसके सापेक्ष, और यहाँ fx के अवकलन को सूचित करते हैं f डैश x से, याद है। fx के अवकलन को f डैश x, एक डैश है इसका मतलब एक बार अवकलन है। अगर यही दो बार डैश रहेगा तो इसका मतलब दो बार अवकलन होगा। आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा एफ एक्स के अवकलन को एफ डैश एक्स से लिखते हैं। तो याद रहेगा y बराबर एफ एक्स अगर हमारे पास कोई फलन है तो y का जिस दिन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy अपॉन dx, और एफ एक्स का x के सापेक्ष करेंगे तो एफ डैश एक्स। और भी लिखने का तरीका है, d1y या y1 से भी लिखा जाता है, वो आगे मिलेगा, बताएंगे आपको, ठीक ना। अभी जो जरूरत है उसको यूज करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। अगर यही dy बाई डी एक्स x बराबर a बिंदु पर निकालना होता है, x बराबर a बिंदु पर, तो x बराबर a बिंदु पर अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसको लिखने का तरीका होता है dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू 1। यहाँ पे नीचे इसके पैरों के नीचे लिखते हैं x इक्वल टू 1 का मतलब कि अवकलन किस बिंदु पर निकालना है, a बिंदु पर। इसी को ऐसे लिखने का तरीका क्या होगा, एफ डैश, बोलिए एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स है, यहाँ पे एफ डैश एक्स है, लेकिन एक्स बराबर किस बिंदु पर निकालना है, एक्स बराबर ए बिंदु पर, एफ डैश एक्स हो गया। और एक्स बराबर ए बिंदु पर निकालना है तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो एक्स के जगह पे रख लीजिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, एफ डैश ए से, याद रहेगा। एफ डैश ए से इसको सूचित करेंगे। एफ डैश ए का मतलब, कहीं भी एफ डैश ए लिखा है तो इसका मतलब समझिएगा कि एफ एक्स का अवकलन निकालना है किस बिंदु पर, ए बिंदु पर। एफ डैश ए का मतलब कि एफ एक्स का अवकलन किस बिंदु पर, ए बिंदु पर। बात समझ में आया। एफ एक्स का अवकलन किस बिंदु पर, ए बिंदु पर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एफ डैश ए, तो एफ डैश ए मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू a, राइट, इक्वल टू a पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव दिखाएंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इतना आप समझ गए तो आसानी से हम लोग आगे डिफरेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशियलिटी यानी अवकलनीयता,
चेक करेंगे किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे हम निकालेंगे, उसके बाद एफ का अवकलन बिना पॉइंट पर, मतलब कि जब पॉइंट नहीं दिया रहेगा तब पर भी निकाल सकते हैं। तो दो तरह के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, एक अवकलन आएगा किसी बिंदु पर और एक केवल एफ रहेगा तो उसका केवल अवकलन करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट x इक्वल टू ए, यानी x इक्वल टू ए बिंदु पर पहले अवकलनीयता की जांच सीखेंगे। उसके बाद फिर अगर कोई बिंदु नहीं भी दिया रहे तब पर भी हम फलन का अवकलन निकालेंगे, लेकिन वो अभी आगे मिलेगा, ठीक ना। तो आइए हम लोगों के पास जो फर्स्ट पॉइंट है, पहला हेडिंग है, उसको देते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए लिखिए, स्टार लेके लिखेंगे, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट, किसी बिंदु पर, हिंदी में लिखेंगे, किसी बिंदु पर फलन का अवकलन, किसी बिंदु पर फलन का अवकलन, चलिए, किसी बिंदु पर फलन का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पर फलन का अवकलज। चलिए लिखेंगे, लिखिए एक फलन एफ एक्स, एक फलन एफ एक्स बिंदु x इक्वल टू ए पर, एक फलन एफ एक्स बिंदु x इक्वल टू ए पर अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि, यदि ध्यान समझिएगा, किसी बिंदु x इक्वल टू ए पर फलन, x इक्वल टू ए बिंदु पर फलन जो एफ एक्स है वह अवकलनीय होगा। कब? यदि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट मीन्स क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमित, कोई भी परिमित मान प्राप्त होना चाहिए। एक ही लाइन, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी में बनेंगे, ध्यान समझिएगा। आइए हम लोग मेन टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। देखिए ऐसा आपको बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। देखिए, तो एक फलन एफ एक्स, हम लोग को क्या इसमें पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी फलन अगर एफ एक्स है, अभी हम सारी चीज आपको डिटेल्स में बताते हैं, पहले ध्यान समझिएगा। कोई फलन अगर एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, एफ एक्स कोई फलन है और बिंदु एक्स इक्वल टू ए है, तो कोई भी फलन एफ एक्स जो है बिंदु x इक्वल टू ए पर, बिंदु x इक्वल टू ए पर अवकलनीय कहलाएगी। कब? यदि एल एच डी, एल एच डी, एल एच डी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव, डी का मतलब होता है डेराइवेटिव, ठीक है। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट था, लिमिट में इसमें डेराइवेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव। यदि लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव बराबर आर एच डी मतलब राइट हैंड डेराइवेटिव, यदि लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव और राइट हैंड डेराइवेटिव दोनों का वैल्यू बराबर है, और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव और राइट हैंड डेराइवेटिव दोनों इक्वल है और दोनों की वैल्यू बराबर है, और बराबर का मतलब क्या, दोनों बराबर होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए, ये नहीं कि एगो इनफाइनाइट एगो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से बराबर है ना, ऐसा नहीं होता है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट कभी बराबर नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर एल एच डी आर एच डी दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू जो है क्या है, फाइनाइट है, तो हम बोलेंगे
कि वहां पे फलन जो है एफ एक्स है वह एक्स बराबर ए पर क्या है, अवकलनीय है। तो फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय तब होगा जब एल एच डी आर एच डी के बराबर होगा और दोनों का मान क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। राइट, समझ में आ गया। अब देखिए जैसे एनएचएल, उसमें क्या था, एनएचएल लहला इक्वल टू रहला, याद है, तो इसमें क्या होगा, लहड़ा इक्वल टू रहड़ा, ऐसे काम चलेगा। तो एलएचडी मतलब लहड़ा इक्वल टू रहड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा। समझ में आ गया। तो एलएचडी आरएचडी के इक्वल होना चाहिए। राइट, अब देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो हम समझ गए कि एलएचडी और आरएचडी दोनों बराबर होंगे तो फलन अवकलनीय होगा, एक्स इक्वल, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे। तो इसको निकालने का आपके पास फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा। जहां एलएचडी बराबर, देखिए एलएचडी का आपको फार्मूला दिखा रहा है, ध्यान समझिएगा। एलएचडी बराबर होगा लिमिट, देखिए लिमिट, फार्मूला डिराइव करेंगे उससे पहले हम फार्मूला लिखते हैं एक जगह, उसके बाद डिराइव बाद में होगा। देखिए एलएचडी का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ये होता है एलएचडी का फार्मूला। याद रखिएगा एलएचडी का फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। देखिए एफ ए माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट में भी था, यही याद रखने का तरीका है कि ए माइनस एच रहेगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में था। ठीक है, तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, अब बाई में क्या, माइनस एच। तो देखिए ऊपर एच माइनस है तो यहाँ भी एच माइनस होना चाहिए नीचे में, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बात समझ में आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कि अगर ए पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ए से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कि ए से जस्ट आगे वाले पॉइंट पे। तो ए माइनस एच का मतलब क्या, ए से पीछे, ए माइनस एच का मतलब क्या, ए से पीछे, मतलब लेफ्ट में। ठीक है, और ए प्लस एच का मतलब राइट में। तो ए प्लस एच मतलब ए से जस्ट आगे वाला बिंदु, तो ए से जस्ट आगे वाले बिंदु पे निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव, और ए से जस्ट पीछे वाले पे निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आएगी तो बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। तो ए बिंदु पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो देखिए एलएचडी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए बाई माइनस एच। अब आपको याद होना चाहिए ये क्या है, डेरिवेटिव है, किस बिंदु पर, ए बिंदु पर। और आपको अभी बताया है कि अगर हमारे पास कोई फलन एफ एक्स है, ठीक है, अगर करना है तो लिखते हैं एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स अगर किसी बिंदु x इक्वल टू ए पर निकालते हैं तो लिखते हैं एफ डैश ए। ठीक है, क्या लिखते हैं उसको। अब बताओ, एफ डैश ए का मतलब फलन का अवकलन ए बिंदु पर, लेकिन आप जल्दी से रिप्लाई कीजिए, एलएचडी क्या है, एफ डैश ए ही है, लेकिन किस साइड से, लेफ्ट, लेफ्ट से निकाल रहे हैं कि राइट से, जल्दी से रिप्लाई करेंगे, लेफ्ट से डेरिवेटिव या राइट से डेरिवेटिव है, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से, वेरी गुड। अच्छा लेफ्ट से अगर डेरिवेटिव है तो ए के ऊपर माइनस लगाएंगे या प्लस, ए के ऊपर अगर लेफ्ट साइड से दिखाना होता है तो ए के ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस, वेरी गुड। तो इसका मतलब इसको डिनोट करने का जो तरीका होगा, एफ डैश ए के ऊपर माइनस, ठीक है ऐसे। तो एफ डैश ए के ऊपर माइनस का मतलब कि फंक्शन का यानी फलन का डेरिवेटिव यानी फलन का अवकलन है ए पर, फलन का अवकलन ए पर है लेकिन किधर से, लेफ्ट साइड से। तो ये बस दिखाने का तरीका है। देखिए इसको इसको सूचित कैसे किया जाता है, तो इसको सूचित करने का तरीका होता है एफ डैश ए के ऊपर माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो कहीं भी एफ डैश ए के ऊपर माइनस लिखा है मतलब फलन का अवकलन ए बिंदु पर ही है लेकिन किधर से, लेफ्ट से। तो ऐसे इसको सूचित करते हैं, या इसी को लिखने का तरीका एक और भी है, या इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए एल, एल का मतलब लेफ्ट, एल ऑफ एफ डैश ए, ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब फलन का अवकलन किधर से, लेफ्ट से। आई बात समझ में, तो एल का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, तो या तो ऐसे सूचित कर सकते हैं और या तो ऐसे सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
को सूचित करने का तरीका एफ डैश ए माइनस या एल ऑफ एफ डैश ए, डैश छूट गया था, एफ डैश ए। क्लियर? अब जल्दी से आप यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे। बोलिए, राइट हैंड डेरिवेटिव और फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, जल्दी से बताइए f के बाद क्या लिखने वाले हैं, f के बाद क्या आने वाला है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे सारे लोग। वेरी गुड, a प्लस एच। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एच माइनस एफ है, वैसे ही रहेगा जस का तस, बाई में प्लस एच, एच यहाँ पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई प्लस एच। ठीक है, उसके बाद इसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ डैश, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, ए के ऊपर क्या देंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका क्या होगा, सूचित करने का तरीका क्या होगा, एफ डैश मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव ए पर, लेकिन किधर से, राइट से, तो ए प्लस लिखेंगे। ठीक है, या इसी को लिखेंगे आर ऑफ, आर के बाद डॉट दे देंगे, मतलब आर ऑफ एफ डैश ए, ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए सबका आंसर सही है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सूचित करेंगे एफ डैश ए माइनस से और राइट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए प्लस से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ए एच क्या चीज है, तो ये अगर आपको याद होगा तो ये सारे के सारी चीजें आपको लिखा भी चुके हैं और एक बार कहीं ना कहीं आप पढ़े भी हुए हैं। ए क्या होता है, वह बिंदु होता है जिस पर अवकलनीयता की जांच करनी है। एच क्या होता है, एच, जहां एच क्या चीज होता है, एच जो है अत्यंत छोटी राशि है, ये जो है अत्यंत छोटी राशि है, अत्यंत छोटी राशि है। ठीक है, एच जो है अत्यंत छोटी राशि होती है, इतनी छोटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इतनी छोटी राशि होती है कि इसको किसी फलन में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। 11th में भी पढ़ाया है और 12th में भी सेम चीज पढ़ना है। ठीक है, ये चीज हम लोग कंटिन्यूटी में भी देख रहे थे, समता में भी। ठीक ना, तो याद रखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, यही दो फार्मूले हैं। अगर ये दोनों LHD और RHD दोनों बराबर होंगे तो फलन x इक्वल टू ए बिंदु पर अवकलनीय होगा, अगर बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो फिर से एक बार रिकॉल कर, ध्यान समझिएगा, LHD RHD फाइनाइट होना चाहिए। एक ही चीज याद रखिएगा कि फलन अवकलनीय होने के लिए LHD RHD बराबर होना चाहिए और दोनों का मान परिमित होना चाहिए। LHD का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, इसको सूचित करते हैं एफ डैश ए माइनस से, चूंकि लेफ्ट साइड से इसलिए माइनस लगाएंगे सर। ठीक ना, ठीक है, नीचे नहीं लिखेंगे। एल ऑफ एफ डैश ए से भी लिखा जाता है, एल लगा देंगे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आर एच डी का फार्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच बराबर एफ डैश ए प्लस से, इसको सूचित कर देंगे राइट साइड से इसलिए प्लस दिखाएंगे, या आर ऑफ एफ डैश ए से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। जहां ए क्या होता है, वह बिंदु जिस पर अवकलनीयता की जांच करनी है, एच अत्यंत छोटी राशि होती है। तो देखिए ए माइनस एच रहेगा तो लेफ्ट में देखिएगा, ए प्लस एच रहेगा तो राइट में, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों फार्मूला सेम है, बस यहाँ लेफ्ट में माइनस एच रहेगा, जहां जहां रहेगा माइनस एच, और राइट में एच प्लस में रहेगा, यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी की कहानी सेम है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं आता, किसी को डाउट, फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक लाइन में याद रखना है एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, दोनों बराबर होगा तो फलन जो है क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, वहां लिख लीजिएगा जहां नीचे में लिख रहे थे, जहां h बराबर अत्यंत छोटी राशि, अत्यंत छोटी राशि, ठीक है, कैसी राशि, अत्यंत छोटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल
क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसमें नोट लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको याद हो गया कि जिस दिन एलएचडी और आरएचडी बराबर होंगे तो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, ठीक है। लेकिन अगर एलएचडी आरएचडी बराबर नहीं होंगे तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, नोट में लिखेंगे, यदि एलएचडी नॉट इक्वल टू आरएचडी, यदि एलएचडी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है तो फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। चलिए जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो एलएचडी आरएचडी बराबर नहीं होगा तो फलन अवकलनीय नहीं होगा उस बिंदु पर। हो गया। चलिए आइए आगे देखते हैं। जो भी चीजें आपको डाउट होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, वहां पे आपको चीजें दोबारा बता दी जाएगी, ठीक ना। आप लोग ध्यान से समझिए, टाइम दीजिए और डिसिप्लिन से पढ़िए। जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में कंटिन्यू रहते हैं, डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, वैसे आप ऑनलाइन क्लास में भी जहां भी हैं घर में सुरक्षित हैं, वहां से आराम से बैठ करके हमेशा एक शांत जगह ढूंढिए, ठीक है। सिंगल जो है रूम में आप बैठिए जब पढ़ाई कर रहे हैं, और जो चीजें आपको नहीं आती है उसको क्लास में, जब ऑनलाइन क्लास चल रहा है उस समय पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या जब कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग टेस्ट में रेगुलर रहिए, टेस्ट में रेगुलर रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट देना। पिछला जो टेस्ट हुआ था उसमें कुछ लोग नहीं भी रहे थे, तो प्रयास कीजिएगा नेक्स्ट जो टेस्ट हो उसमें जो आप लोग का अटेंडेंस जरूर होना चाहिए, ठीक ना। आइए देखते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिफरेंशिएबल कब होगा कब नहीं होगा, अवकलनीय कब होता है कब नहीं होता, ये चीजें हम लोग सीख लिए, याद हो गया। अब देखिए, अब कुछ चीजें आपको बताते हैं, याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा। पॉइंट नंबर ये पहला था, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में ध्यान समझिएगा। अभी हम लोग क्या सीखे कि एलएचडी आरएचडी बराबर होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है तो फलन अवकलनीय होगा। तो जब एलएचडी आरएचडी बराबर हो गया तो फलन अवकलनीय होगा। तो जो एलएचडी आरएचडी आएगा, दोनों बराबर वैल्यू आएगा, वही उस बिंदु पर फलन का अवकलन होगा। तो उसको कैसे लिखते हैं कि एफ डैश, ध्यान समझिए, एलएचडी का मतलब एलएचडी इक्वल टू आरएचडी इक्वल टू फाइनाइट, फाइनाइट मतलब परिमित, परिमित। अगर ऐसा रहे तो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। उस केस में इसको कैसे लिख सकते हैं, बोलिए। एलएचडी को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए माइनस, का मतलब क्या, एफ डैश ए माइनस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ डैश ए प्लस के बराबर। और इन दोनों का जो भी मान चाहिए परिमित आना चाहिए, और जो भी दोनों का मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, एफ डैश ए के बराबर। देखिए तो सही लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, मान लीजिए कि इसका वैल्यू 5 आ गया,
मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन x बराबर a पर निकालना है, x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच करनी है, या x बराबर a पर अवकलन निकालना है, तो हम LHD देखेंगे, RHD देखेंगे। दोनों अगर बराबर है तो बोलेंगे अवकलनीय है। तो मान लीजिए इसका वैल्यू आ गया 5 और इसका वैल्यू आ गया 5, दोनों बराबर है, दोनों परिमित है, तो बोलेंगे क्या कि x इक्वल टू a पर जो फलन का अवकलन है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो इसका मतलब कि f डैश a का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। और 5 क्या है, LHD और RHD दोनों है, तो इसका मतलब कि LHD और RHD अगर जिस दिन बराबर रहेगा तो इन दोनों का जो भी मान आएगा वह f डैश a के क्या होगा, बराबर होगा। एफ डैश ए का मतलब फलन का अवकलन किस बिंदु पर, ए बिंदु पर। कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसा लिखा रहता है एफ डैश 5, तो एफ डैश 5 का मतलब क्या कि फलन का अवकलन किस बिंदु पर निकालना है, 5 पर। एफ डैश 5 का मतलब फलन का अवकलन किस बिंदु पर निकालना है, 5 पर। तो फलन का अवकलन अगर 5 पर निकालना है तो इसका मतलब कि ये LHD और RHD बराबर होगा, तभी तो 5 पे अवकलन निकलेगा ना। तो अगर एफ डैश 5 निकालना है तो आपको LHD RHD दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक फार्मूले से हम निकालेंगे, यानी LHD या तो RHD के फार्मूले से निकालेंगे, और जो वैल्यू आएगी, जो उसका मान आएगा, वही एफ डैश 5 के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि एफ डैश 5 अगर निकालना है तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकालना इसका मतलब फलन अवकलनीय है, और अवकलनीय है तो जो LHD का मान आएगा वही RHD का मान आएगा, या जो RHD का मान आएगा, तो हमको दोनों निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ही का निकाल के काम चला लेंगे। तो एक एक लाइन में ध्यान से समझिएगा मेन पॉइंट क्या है। क्वेश्चन दो तरह के आएंगे, या तो चेक करने वाला और या तो किसी बिंदु पर अवकलन निकालने वाला। ये डिफिनीशन का तरीका इससे थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आगे चल के जितने भी क्वेश्चन अभी करेंगे उसको हम सेकेंडों में बना देंगे बिना लिखे, ठीक है। तो वो अभी आगे के तरीके, जब चीजें हराम की मिलती है ना तो वो चीजें बहुत जल्दी जो है हो जाती है, ठीक ना। तो ध्यान समझिए, थोड़ा सा इसमें मेहनत कीजिए, आगे वाला जो है आसान हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन में दो ही चीज आता है, बताए थे अभी दो चीज, एक चेक करने वाला और एक अवकलन निकालने वाला। तो अगर अवकलनीयता की जांच करनी है किसी बिंदु पर तो वहां पे दोनों निकालिएगा, LHD और RHD दोनों निकालिएगा। अगर अवकलनीयता जांच करना होगा तो क्या निकालेंगे, LHD और RHD दोनों निकालेंगे, ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन अगर किसी बिंदु पर कह दिया अवकलन निकालने के लिए तो आपको LHD RHD दोनों नहीं निकालना है, या तो LHD या तो RHD किसी एक फार्मूले से अवकलन निकालिए, और वही मान उस बिंदु पर फलन का क्या होगा, अवकलन होगा। बात समझ में आया। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे बारी बारी से, दोनों टाइप का। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, क्लियर है यहाँ तक। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए फटाफट। फंक्शन जो है, यानी कोई फलन अवकलनीय कब होता है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो कोई भी फलन अवकलनीय कब होता है, फटाफट। कोई भी फलन अवकलनीय कब होता है, वेरी गुड, जब LHD RHD के बराबर होगा। LHD RHD का फॉर्मूला याद हो गया आपको, उसी फार्मूले पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। LHD RHD के बराबर होगा तो फलन अवकलनीय होगा, बराबर नहीं होगा तो अवकलनीय नहीं होगा। एक एक लाइन में याद रखना है। आइए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, चेक करने वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, चलिए सब लोगों का सही है, वेरी गुड। और आप लोग जो है ना, आप लोग लिंक शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। जब भी क्लास चलता है तो आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जितने भी हैं, लिंक शेयर कर दीजिए, वो लोग भी पढ़ाई करें। और जो भी 11th क्लास के स्टूडेंट है उनको जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए, ताकि वो लोग का भी क्लास स्टार्ट हुआ है, 2-3 क्लास हुआ है यूट्यूब पे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दिखाते हैं आपको, ध्यान समझिएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग।
फलन एफ एक्स बराबर 3x, फलन एफ एक्स बराबर 3x के फलन एफ एक्स बराबर 3x का बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता अवकलनीयता की जांच करें, अवकलनीयता की जांच करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले हम चेक करने वाले क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कराएंगे और आप उसी तरीके से बारी बारी से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। आइए देखिए, दिया है कि फलन एफ एक्स बराबर 3x, फलन एफ एक्स बराबर 3x का बिंदु x बराबर 1 पर, का बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। किसका जांच करना है? अवकलनीयता का। तो आइए अवकलनीयता का जांच करते हैं। ठीक है, तो अवकलनीयता का जांच करना है तो हमको एलएचडी आरएचडी दोनों को देखना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा। सॉल्यूशन किस बिंदु पर निकालना है भाई? x इक्वल टू 1 पर। किस बिंदु पर? x बराबर 1 पर। लिखेंगे x बराबर 1 पर, ठीक है। एलएचडी आरएचडी निकालेंगे। देखिए एलएचडी लेफ्ट हैंड राइटी, लेफ्ट हैंड राइटी का फॉर्मूला क्या होता है? यहां से लिखते हैं एल एच डी। लेफ्ट हैंड राइटी होता है लिमिट जो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, बहुत ध्यान समझिएगा, बाई में माइनस एच होता है फार्मूला। इसी फार्मूले को यूज करके एल एच डी निकालेंगे। एल एच डी इसी फार्मूले को यूज करके निकालेंगे। तो एल एच डी क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, हो गया फार्मूला। आइए देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, बोलिए किस बिंदु पर अवकलनीयता जांच करनी है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। किस बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करनी है? किस बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करनी है? वेरी गुड, x बराबर 1 पर, तो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच हो गया। किस पे जांच करनी है? 1 माइनस एच, 1 पे जांच करनी है, तो होगा 1 माइनस एच माइनस, देखिए एफ ए के जगह पे 1 रखिए, ए का जगह जो है क्या है? 1 हो गया, नीचे में माइनस का एच। अब आराम से कंसेप्ट समझिए। एफ एक्स आपको कितना दिया है? एफ एक्स बराबर 3x दिया है क्वेश्चन में। आप बचपन में सीखते आ रहे हैं क्या? बचपन से ही एफ एक्स बराबर, बचपन में भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं वही चीज। एफ एक्स बराबर अगर 5x दिया रहता था और आपको निकालना था f2 का मान, f2, तो f2 का मतलब होता है फलन का मान किस बिंदु पर निकालना है भाई? 2 पर। तो फलन का मान अगर 2 पे निकालना है तो x के जगह पे जहां जहां फलन में x है, देखिए f2 का मतलब, देखिए इससे तुलना कीजिए, x के जगह पे 2 है कि नहीं? तो x के जगह पे अगर 2 है तो जहां जहां फलन है, फलन क्या दिया है? 5x, तो x के जगह पे क्या रखेंगे? 2, तो सीधे रखिए 5 गुना x के जगह पे 2, तो कितना हो जाएगा? 10। यानी किसी बिंदु पर अगर फलन का मान निकालना है तो उस फलन में x के जगह पे वह बिंदु रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम यहाँ भी करना है, समझिए। f1 माइनस एच का मतलब क्या? फलन का मान 1 माइनस एच पे निकालना है, तो यहाँ पे अलग निकालेंगे इस फलन का मान, जो देखिए यहाँ पे जो एफ एक्स दिया है, इस फलन का मान 1 माइनस एच पे निकाल के यहाँ रखेंगे, फिर माइनस देंगे, क्वेश्चन में है या फार्मूले में है। फिर क्या होगा? f1, f1 का मान मतलब क्या कि फिर उसी फलन का मान x बराबर 1 पर निकाल के यहाँ रखेंगे और ऊपर का ऊपर हल करेंगे, नीचे का नीचे, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, एक ही फलन दोनों के लिए है, ध्यान समझिएगा। f1 माइनस एच का मतलब क्या? फलन का मान 1 माइनस एच पे निकालना है, तो जहां जहां फलन में x है वहां पे 1 माइनस एच रखेंगे। तो देखिए 3x है तो पहले इसका 3 लिख लेंगे, काम खत्म। x के जगह पे क्या रखेंगे? जल्दी बताओ,
फट से रिप्लाई करो, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, वेरी गुड, एक्स के जगह पे 1 माइनस एच, सबका सही है, एक्स के जगह पे 1 माइनस एच, 1 नहीं 1 माइनस एच, जहां जहां एक्स है वहां टोटल में ये रखना पड़ेगा ना। चलिए 1 माइनस एच, सबका सही है, ये हो जाएगा 1 माइनस एच, राइट। बोलिए इनका काम खत्म, एफ 1 माइनस एच का मान निकल गया, 3 हो गया, एक्स के जगह पे 1 माइनस एच, इनका कहानी खत्म। अब बीच में आएगा माइनस, माइनस दे देंगे थोड़ा बड़ा सा, f1 निकालेंगे, f1 फिर उस पे जाएंगे, बोलिए fx बराबर 3x है, तो f1 निकालिएगा, तो f1 मतलब फलन का मान एक बिंदु पर निकालिएगा, तो क्या करेंगे, फलन में जहां जहां x है वहां पे 1 रख दीजिए, तो फलन में है 3 गुना x के जगह पे 1, तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में माइनस का h, ठीक है, बटा माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 का 1 में गुना होगा 3, माइनस हल कीजिए, 3 का h में होगा -3h, -3 का 1 में गुणा करेंगे -3, बटा में -h, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कटने के लिए कोई तैयार है, -3 गया, -3 +3 कट गया, आई देखिए अब -3h ऊपर है, -h नीचे है, आई माइनस माइनस उड़ा दीजिए, आई h उड़ा दीजिए, बचेगा कितना 3, 3 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है h है ही नहीं है, सब कट गया, तो h नहीं तो लिमिट अप्लाई नहीं होगा, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाएगा, तो आंसर कितना होगा LHD का 3, LHD का आंसर कितना आएगा 3, समझ में आ गया, LHD का कितना आएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 कैंसिल आउट, -3h बाई -h बचेगा, माइनस माइनस कट गया, h कट गया, तो 3 कांस्टेंट है वही रहेगा, ठीक है। आइए RHD का फार्मूला देखते हैं, RHD रहडा का फार्मूला देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f a प्लस h माइनस एफ ए बाई प्लस का h, कहानी वही रहेगा, बस h प्लस हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, जल्दी से a के जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, f, a के जगह पे 1 प्लस h माइनस f, a के जगह पे 1 f1 बाई में कितना प्लस h, ठीक है, यही होगा, f1 प्लस h माइनस f1 बाई प्लस h, फिर वही काम करेंगे, बोलिए फलन का मान किस बिंदु पर निकालेंगे, 1 प्लस h पे, इसमें फलन का मान 1 पे निकालेंगे, रखेंगे, आइए रखते हैं इसमें, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए फलन का मान 1 प्लस h पे निकालिएगा, तो यहाँ पे फलन है 3x, रखिए इसमें 3 इंटू x के जगह पे कितना, x के जगह पे 1 प्लस h रखिए, माइनस f1 का मतलब फलन का मान 1 पर, तो फलन 3x है, तो 3 गुना x के जगह पे 1, फिर वही, अब बटा में प्लस का h, कोई डाउट नहीं है, इसमें a माइनस h था, उसमें a प्लस h, यही डिफरेंस है, लिमिट h टेंस टू 0, हल कीजिए, 3 का 1 में गुणा होगा 3, प्लस 3 का h में होगा 3h, माइनस 3 का 1 में गुणा होगा 3, अब बटा में h, ठीक है, चलिए सब लोगों का रेस्पॉन्स बिल्कुल सही है। आई यहाँ पे -3 + 3 कट गया, तो -3 + 3 कट गया, यहाँ पे बोलिए 3h बटा h है, h भी कटा दीजिए, तो क्या मिलेगा, h का मान 0 रखेंगे, तो 0 है, h है ही नहीं है, तो क्या मिलेगा कांस्टेंट 3, तो 3 रह जाएगा, देखिए LHD RHD, LHD का मान आ गया 3, RHD का मान आ गया 3, दोनों का मान बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि LHD बराबर RHD, LHD RHD क्या है बराबर है, इसलिए fx x बराबर 1 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है, fx x बराबर क्या है, अवकलनीय है 1 पे, तो बताइए fx x बराबर 1 पे अवकलनीय है, तो अगर आपसे पूछे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर आपसे ऐसे पूछ दिया कि f डैश 1 का मान बताइए, मतलब फलन का मान एक बिंदु पर बताइए, तो बोलिए आंसर क्या होगा,
LHD 3 है, RH3 है, तो F-1 कितना होगा? F-1 कितना होगा? F-1 चलिए बिल्कुल सही आंसर, 3 3 3 सबका 3 है, तो F-1 3 मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर LHD LHD बराबर नहीं होता तो फलन अवकलनीय नहीं होता, उसके वैल्यू नहीं निकलता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि F-1 बराबर कितना? 3 आ गया, क्योंकि LHD भी 3, RH भी 3। तो चेक करने वाले क्वेश्चन में LHD और RH दोनों निकालेंगे, बट चेक नहीं करना होगा तो हम दोनों में से किसी एक फार्मूले को यूज करके उसका मान डायरेक्ट निकाल देंगे और वही आंसर होगा। ठीक ना, उस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं, और जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, जल्दी से कॉपी कीजिए। फिर एक दूसरा टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जहां पे आपको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए ग्रुप वगैरह में, हो जाएगा। जल्दी से रिप्लाई, एक मिनट। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बदलते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि f(x) बराबर, नॉर्मल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, यदि f(x) बराबर x² तो f'(2) ज्ञात करें। f'(2) ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। यदि f(x) बराबर x², यदि f(x) बराबर x² तो f'(2) ज्ञात करें। f'(2) ज्ञात करें। f'(2) ज्ञात करें। यदि f(x) बराबर x² तो f'(2), f'(2) का मतलब फलन का अवकलन दो बिंदु पर निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन करें निकालना है, इसका मतलब 100% आपको क्लियर है कि फलन अवकलनीय है। फलन अवकलनीय है तभी तो अवकलन निकालना है ना, तो इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है कि अवकलन निकालना है, और हम जानते हैं कि अवकलन LHD RHD क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और LHD RHD बराबर होते हैं तो अवकलनीय होता है। और क्वेश्चन में दिया है कि अवकलन यानी f'(2) निकालिए, मतलब दो बिंदु पर फलन का अवकलन निकालिए, तो इसका मतलब 100% क्वेश्चन क्या है? अवकलनीय है, यानी फलन अवकलनीय है। तो हमको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ LHD या RHD जो आपको फार्मूला आसान लगे उससे आप निकाल लेंगे, और वही वैल्यू f'(2) के बराबर होगी। तो चलिए f'(2) निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। सॉल्यूशन, x बराबर 2 पर, किस बिंदु पर? 2 पर। ठीक है, f'(2) क्या है? हम लोग सीधे RHD निकालते हैं, RHD या LHD जो भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RHD या LHD की से निकाल सकते हैं। RHD आसान होता है क्योंकि उसमें प्लस रहता है, तो प्लस का कैलकुलेशन करने में आसान होता है, इसलिए RHD से ही निकालते हैं। ठीक है, 4 आ रहा है आंसर, चलिए बिल्कुल सही है। जिनका जिनका 4 आ रहा है बिल्कुल सही है। अभी हम इससे RHD के फार्मूले से बना रहे हैं, आगे चल के डायरेक्ट जब बनाएंगे तो ये क्वेश्चन ओरल बन जाएगा, ओरल, बिना पेन उठाए। पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, डिफिनीशन से पढ़ रहे हैं तो हमको जरूरत पड़ रहा है। ठीक ना, देखिए RHD का फार्मूला क्या होगा? लिमिट
h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई प्लस का एच, यही होगा फार्मूला, आरएचडी का फार्मूला होगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ, बोलिए किस बिंदु पर निकालना है, 2 पर, तो होगा 2 प्लस एच माइनस एफ टू बाई में कितना प्लस एच, ए की जगह पे 2 रख देंगे, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ टू बाई एच निकल गया। अब सीधे सीधे हम लोग इसको हल कीजिए, आइए हम लोग हल करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, चलिए रखिए, फलन क्या है एक्स स्क्वायर, फलन क्या है एक्स स्क्वायर, रखिए उसमें x के जगह पे 2 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच टोटल का होल स्क्वायर, ध्यान समझिए, x के जगह पे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर माइनस f2 है, f2 का मतलब क्या, फलन का मान 2 पर, तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल के बटा में 2 का स्क्वायर, टोटल के बटा में कितना प्लस एच। अब यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन और 0, बोलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया कि नहीं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस 2ab मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, 2ab मतलब क्या, 2 इंटू ए के जगह पे 2, बी के जगह पे एच, तो 2 दूना आगे कितना 4 एच हो जाएगा कि नहीं, 2ab का मतलब कितना 4h, 2 दूना के 4h माइनस 2 का स्क्वायर 4 और टोटल के बटा में प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2a के जगह पे 2 है, 2 दूना के 4 और h 4h माइनस 4, देखिए माइनस 4 प्लस 4 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में, देखिए यहीं पे आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए एच स्क्वायर प्लस 4h है, तो एच स्क्वायर प्लस 4h बाई एच है, तो h का मान रखिएगा 0 0, तो 0 बाई 0 आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ऊपर में एच स्क्वायर और 4h है, ठीक है, तो एच स्क्वायर 4h में क्या कॉमन है, h कॉमन कर लीजिए ऊपर से, तो h दोनों में से कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा h, एक भाग में आप प्लस दूसरे भाग में 4h है, तो 4 हो जाएगा, टोटल के बाई में कितना h, यही ना होगा। देखिए ऊपर एच स्क्वायर प्लस 4h में h कॉमन हो गया, तो h कॉमन हो गया तो बचेगा h प्लस 4 बाई एच, h और h कटेगा, ठीक है, कटाने के बाद अब लिमिट का मान रखिए, लिमिट का मान रखिएगा तो h का मान 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h के जगह पे 0 प्लस 4 बराबर कितना 4, आ गया कि नहीं, इसका मतलब कि सीधे सीधे लिखेंगे देयरफॉर f डैश 2 बराबर कितना आ गया 4, ये हमारा आंसर हो गया। एलएचडी से भी निकालिएगा तो वही मान आएगा, ठीक है, आरएचडी से निकालिए चाहे एलएचडी से मान निकालिए, दोनों का मान बराबर होगा, समझ में आया। आप लोग पहले ही निकाल लिए, कितना लोग तो 11th क्लास का शॉर्टकट तरीका जब से भी काम चला लिए होंगे, ओरल में काम चल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, किसी को डाउट नहीं है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया, तो इस पे आप लोग क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, ठीक ना। कल हम लोग आगे इसके और कंसेप्ट पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो बिना पॉइंट का होगा, जैसे कोई फंक्शन, यही तो हम लोग पढ़े क्या, कि अगर कोई पॉइंट दिया है तो फंक्शन के डेरिवेटिव निकालते हैं उस पॉइंट पे। अब हमको केवल फंक्शन गिवन होगा तो उसकी डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो आज हम लोग जो चीज पढ़े उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, याद रखिएगा, ध्यान समझिए, एक एक लाइन में याद रखिएगा कि फंक्शन
x इक्वल टू ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, जब LHD RHD के इक्वल होगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखें कि का जो फार्मूला होता है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, उसको डिनोट करते हैं एफ डैश ए माइनस से या एल ऑफ एफ डैश ए से, ठीक है। RHD का जो फार्मूला होता है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, यहाँ लिखे हैं, इसको डिनोट करते हैं एफ डैश ए प्लस से, ठीक है, एफ डैश ए प्लस से या आर ऑफ एफ डैश ए से, याद रहेगा। अब आपको क्या बताया लास्ट में कि अगर यदि डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता जांच करनी होगी तो LHD RHD दोनों निकालना, नहीं तो किसी बिंदु पर डायरेक्ट अवकलन निकालना होगा तो आप या तो LHD या तो RHD किसी एक फार्मूले से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, उसमें दोनों निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, तो इसलिए किसी एक से निकाल के हम लोग काम चला लेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना है, थैंक यू। कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।